अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा, बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि हमारे पास एक बड़ा पिंजरा नहीं, एक छोटे छोटे पिंजरे नहीं हैं, हमारे पास एक या दो ही पिंजरे हैं। तो उस एक या दो पिंजरे के अंदर हम कॉलोनी कैसे बनाएं? हमारी कॉलोनी तो हमारे मेल और फीमेल अच्छी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारे पास तो इस तरह के अलग अलग पोर्शंस नहीं बने हुए बर्ड्स के लिए, तो हम क्या करें? तो उसके लिए देखें, आप ये करें, जिस तरह हमारे पास ये बर्ड्स हमने एक हिस्से में रख दिए हैं, सबको रखा हुआ है। तो इनमें सब बच्चे हैं, इनमें से कोई भी अभी इस एज में नहीं है कि वो ब्रीडिंग कर सके। जब आपको इस तरह कोई पेयर नज़र आए जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कर रहा हो, जिस तरह ये आप देख रहे होंगे सामने दो, तो अगर आपको इस तरह लगे कि इनमें से एक मेल है और दूसरा फीमेल है और अब ये अडल्ट हो चुके हैं, तो इनको क्या करें कि फ़िलहाल इस कॉलोनी से निकाल कर आप इस तरह का एक छोटा सा पिंजरा ले लें और उसके अंदर उनको पुट कर दें। और उस पुट करने के बाद इनको कुछ अरसे के लिए वहाँ रहने दें। जैसे ही आपको कुछ दिनों के बाद खुद ही एहसास होगा कि अगर ये सेक्सुअल इंटरेक्शन करना शुरू हो गए हैं, तो उनको उस पिंजरे से निकाल कर आप कॉलोनी में दोबारा भी छोड़ देंगे, तो फिर भी ये साथ साथ रहेंगे। और साथ ही साथ रहने के बाद इनको एक मटका जब मिलेगा अलग, ठीक है, तो ये उस मटके को भी अपना जाकर अपना बना लेंगे और वहाँ पर जल्द अज जल्द बच्चे भी देना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप एक अलग पिंजरा लें, 2 बाई 2 के अलग अलग बॉक्सेस बनवाएं और उसके लिए हर एक पेयर के लिए अलग अलग बच्चा वो पिंजरा बनाएं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप खुराक ज़्यादा रखें ताकि ये आपस में लड़े मत। मटके इतने लगाएं जितने आपके उस कॉलोनी के अंदर पेयर बने हुए हैं। हमारे इस कॉलोनी के अंदर तीन पेयर बने हुए हैं, तो हमने 3 मटके लगाए हुए हैं, ठीक है। और बाकी सब बच्चे हैं, तो उनके लिए हमने कोई अभी इस तरह का इंतज़ाम नहीं किया। जो अभी कुछ अडल्ट हो रहे थे तो हमने उनको अलग कर दिया, क्योंकि ये लड़ाई कर रहे थे, ये दूसरे परिंदों के लिए उनको ज़ख्मी कर रहे थे। तो इस प्रोसेस से बचाने के लिए हमने इनको अलग कर दिया। अदरवाइज़ ये फिर ज़ख्मी कर देते हैं, ये पर तोड़ देते हैं एक दूसरे के लड़ाई के प्रोसीजर के दौरान। तो फिर क्या होता है, वो फिर परिंदा उड़ने के काबिल नहीं रहता और फिर वो सेक्सुअल प्रोसेस यानी ब्रीडिंग के भी काबिल नहीं रहता, फिर वो किसी काम का नहीं होता। फिर आपको वो समझ लें आप सिर्फ उसे बाजरा ही खिला रहे होते हैं। तो यही करें कि आप उनको एक अलग पिंजरे के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, कुछ दिन उनको वहाँ रहने दें। जैसे ही वो वहाँ पर सेक्सुअल इंटरेक्शन अपना शुरू कर दें, तो अगर आपके पास जगह नहीं है तो उनको इस जगह पर डाल दें और यहाँ पर जो नया पेयर बन रहा होगा उसको वहाँ से निकाल कर इस खाने में दोबारा डाल दें, ताकि वो कुछ अरसे इकट्ठे रह सके। और जैसे वो बने तो उसको इस तरह डाल दें। तो इस तरह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो आपके जो परिंदे होंगे वो सेक्सुअल अट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे और ब्रीडिंग के जो आपका प्रोसीजर होगा वो कॉलोनी के अंदर भी जारी रहेगा।